माइंड को कई बार बोलो पढ़ते हैं तो आता है कि जो भी माइंड दिखा रहा है या जो भी एक्सपीरियंस कर रहा है, जो परसीव कर रहा है, सब झूठा है। तो कई बार माइंड इसको बहुत ही स्ट्रांगली रिजेक्ट करता है कि कैसे हो सकता है ये। तो सर बट एट द सेम टाइम अगर एनालाइज भी करें, जैसे कुछ परसीव हो रहा है तो उसको भी एनालाइज करें तो उसका कोई बेस का नहीं है, बट माइंड उसको नहीं, झूठा जो है ना वो तो मन का एक कॉन्सेप्ट होता है। जब आप मन को कोई चीज़ बोलते हो झूठी है तो वो उसको उसी अर्थ में जांचता है जिस अर्थ में उसने झूठा शब्द पकड़ रखा है। अब आप झूठा आमतौर पे किसको बोलते हो? जो नॉन फैक्चुअल है। जब कोई नॉन फैक्चुअल बात करता है तो आप क्या बोलते हो? तू झूठा है, ये 2 उंगलियां हैं, तो आप मेरे को बोलोगे। तो अभी आप सत्य के लिए थोड़ी झूठा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, आप झूठा किसके लिए बोल रहे हो? अब आप बोलो ये जगत झूठा है, तो जगत फैक्चुअल है या नहीं है? और आप बोल रहे हो झूठा है, तो ये तो आपने अपनी डेफिनेशन ही क्रॉस कर दी ना। आप जो झूठा शब्द इस्तेमाल करते हो वो क्या जांचने के लिए इस्तेमाल करते हो? फैक्ट्स। अब आप बोलो जगत झूठा है, तो ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। जगत को झूठा नहीं बोला जा सकता है। जगत को बस यही बोला जा सकता है कि सच इज इट्स नेचर, सच इज इट्स नेचर, ऐसा है, इंद्रियगत है, डुअलिस्टिक है। झूठा बोलोगे तो डेफिनेशन का क्लैश हो जाता है। प्रायर एग्जिस्टिंग डेफिनेशन से क्लैश हो जा रहा है, सिमेंटिक प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं ना? झूठा की क्या डेफिनेशन है? डिफाइन झूठा, व्हेन समथिंग इज नॉट फैक्चुअल वी कॉल इट झूठा। नाउ इज द वर्ल्ड फैक्चुअल और नॉट? सो हाउ कैन यू कॉल इट झूठा? इसलिए माइंड रेजिस्ट करता है। तो उसको झूठा मत बोलिए ना, उसको कहिए ऐसा है। दिस कोई सही वर्ड पकड़ लीजिए, दिस प्रोजेक्टेड वर्ल्ड, अब ठीक है। दिस एफेमेरल वर्ल्ड, अब भी ठीक है। दिस ड्रीम लाइक वर्ल्ड, अब भी ठीक है। दिस डुअलिस्टिक वर्ल्ड, अब भी ठीक है। फॉल्स बोलेंगे तो वो मन की सॉफ्टवेयर में उलझ के रह जाएगी वो बात। समझ रहे हैं? फिर शांति से जब दुनिया को देखें तो उसको ये नाम भी देने की कोई विशेष जरूरत नहीं है कि झूठा है कि सच्चा है। नहीं तो ये तो एक तरह का इल्जाम ही है दुनिया पर, तू झूठी है। और इल्जाम कौन लगा रहा है? जो खुद अपने आप को उसी दुनिया का वासी ही मानता है। तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि झूठा है कि क्या, शांति से ठीक है, दिस इज इट। क्या होता है ना कि स्पिरिचुअलिटी में अगर कॉन्सेप्ट्स का या मोरालिटी का मिश्रण हो गया तो जल्दी ही माइंड रिबेल कर देता है और फिर स्पिरिचुअलिटी भी बहुत दिन चल नहीं पाती, बंदे को ड्रॉप आउट करना पड़ता है। अब जैसे यही बात थी झूठे वाली, एक दिन ऐसा आएगा जब आपका मन आपको चिल्ला के बोलेगा दुनिया झूठी है क्या? नहीं है ना, नहीं है ना, तो फिर पढ़ना बंद कर ये सारी किताबें, ये झूठ बोल रही हैं। जब दुनिया झूठी नहीं है तो ये सारी किताबें गलत हुई, तो बंद कर इनको। समझ रहे हैं? और ये आपको बिल्कुल अलग काट देगी, फिर ये किताबें आपसे हमेशा के लिए छूट जाएंगी। आध्यात्मिक पथ वही खांडे की धार होता है, बार बार कहते हैं ना कबीर, अति सांकरी गली। इसका मतलब यही होता है कि उसमें भटकने की कोई गुंजाइश नहीं है, उसमें दाएं बाएं कोई गुंजाइश नहीं है। उस पर तो सध के ऐसे चलो तब तो ठीक है। अगर आपकी इंटरप्रिटेशंस, डेफिनेशंस 5% भी कंटेमिनेटेड हैं तो आप गिर जाओगे। अगर आप जो उस चीज को समझ रहे हो उसमें
एक रत्ती की भी मिलावट है तो आप बहुत जल्दी गिर जाओगे। इसीलिए लोग आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि जो भी उनको अनुवाद मिलते हैं या भावार्थ मिलते हैं वो सब दूषित होते हैं, संक्रामित, फिर वो गिर जाते हैं। जो बिल्कुल साफ बात होगी वही चल पाएगी, ऐसे सीधे बिल्कुल साफ होनी चाहिए। मन तर्क की तलाश में रहता है लगातार। मन समझ लीजिए शक की पति है, उसको डेली अपनी बीवी की अग्नि परीक्षा करनी है। तो आपकी जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है ना, मन लगातार उसको इधर से उधर से लगातार टेस्ट करके उसमें खोट निकालने की कोशिश करता रहता है। मन का काम ही यही है। आप यहाँ पे बैठे हैं, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है? थोड़ी देर बाद आपका मन क्या कर रहा होगा? सामने से नहीं, बैकग्राउंड में क्या कर रहा होगा? वो इस पूरे मसाले को जितनी हद तक टेस्ट करके और एनालाइज करके खोट निकालने की कोशिश कर सकता है वही करेगा। तो मन लगातार क्या कोशिश कर रहा है? मन तो यही कोशिश में लगा ही हुआ है कि कुछ गलती निकल जाए। समझ रहे हैं? वो तो लगातार अग्नि परीक्षा लेने में लगा हुआ, कुछ तो गलत हो गई और एक उसको मिल गई गलत चीज, तो कहेगा जब एक चीज गलत हो सकती है तो बाकी सब भी तो गलत हो ही सकता है। हटाओ, सब हटाओ, सब हटाओ, बेकार। तो आध्यात्मिकता के नाम पे कोई भी खोट वाला कॉन्सेप्ट मत पलने दीजिएगा मन में।